रात के सन्नाटे में किसी पुराने और वीरान गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा घर खड़ा था, जहां कई सालों से कोई नहीं आता था। यह घर हमेशा एक अजीब सी खामोशी से घिरा रहता था, जैसे यहाँ समय ने कदम रखना छोड़ दिया हो। गांव वाले इस घर से डरते थे और कहते थे कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति रहती है। वह घर किसी समय में गांव के एक प्रमुख व्यापारी का था, पर एक रात अचानक एक अजीब घटना घटी। व्यापारी का नाम रामचरण था। वह अपने घर में अकेला था, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे कई साल पहले बीमारी से चल बसे थे। उस रात घर में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई खास रहा हो या फिर दीवारों पर खरोंचें डाली जा रही हो। रामचरण ने कई बार सोचा कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन रात भर वह आवाजें बढ़ती गई। जैसे जैसे समय बढ़ा, आवाजों का स्वर और तीव्र हो गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसके पास आ रहा हो, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक रात रामचरण ने साहस जुटाया और सोचा कि वह उन आवाजों का सामना करेगा। उसने दीपक जलाया और घर के अंदर की ही हर एक कमरे में जाकर देखा। लेकिन जैसे ही वह एक कमरे के पास पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के भीतर एक साया खड़ा था, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में आतंक था और शरीर कांप रहा था। तुम कौन हो? रामचंद्र ने डर के मारे कांपते हुए पूछा। साया चुप रहा और उसकी आंखों से एक डरावनी मुस्कान फैलने लगी। वह शख्स धीरे धीरे रामचरण के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। रामचरण चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। साया जैसे ही उसे छुआ, उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसकी सारी ऊर्जा गायब हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि का शरीर घर में पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जैसे ही उसकी आत्मा कुछ कुछ और ही दुनिया में खो गई हो। गांव में एक नई अफवाह फैल गई कि रामचंद्र की आत्मा अब उस घर में बसी हुई है। जो भी उस घर के पास जाता, उसे रात के सन्नाटे में वही डरावनी आवाजें सुनाई देती। गांव के लोग कहते थे कि रामचंद्र का घर अब भी किसी न किसी को अपनी ओर खींचने की ताकत रखता है। जो भी उस घर के पास जाता हुआ लौटकर कभी नहीं आता था। रात का सन्नाटा इस घर में बसा हुआ था और यह सन्नाटा धीरे धीरे गांव के हर एक के दिल में समा गया था। धन्यवाद।